आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिए गए हैं दो पदार्थों की ऊष्मा चालकता जो गुणांक है, इसका मान जो अनुपात दिए गए हैं 5:3 के अनुपात में है। यदि इन पदार्थों की समान मोटाई की छड़ों के ऊष्मीय प्रतिरोध के बराबर हो तो इन छड़ों की लंबाइयों का अनुपात क्या होगा, हमें बताना है, जिसके लिए हमें इस प्रकार से विकल्प दिए गए हैं। तो प्रश्नानुसार इस प्रकार से हम जो है दो पदार्थ लेते हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई को हम यदि इस प्रकार से L1 और L2 से दर्शाते हैं। इसी लंबाइयों का हमें अनुपात पूछा गया। तो यहाँ पे पहले की लंबाई L1, दूसरे की L2 है। अब यहाँ पे ऊष्मा चालकता यदि पहले के लिए K1, दूसरे के लिए K2, ऊष्मा चालकता क्या दर्शाता है? ऊष्मा चालकता गुणांक का मान जितना अधिक होता है उस पदार्थ में उतनी अच्छी तरीके से हम ऊष्मा का जो है चालन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से K1 और K2 है, तो K1 और K2 का जो अनुपात है हमें क्या दिया गया, देख सकते हैं 5:3। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 के रूप में। अब यहाँ पे देखिए दोनों की मोटाई समान दी गई है, तो मोटाई समान है अर्थात हमने कुछ इस प्रकार से दर्शाया हुआ, देख सकते हैं दोनों जो है समान मोटाई के हैं लेकिन लंबाई अलग अलग है। तो मोटाई समान है अर्थात इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों के लिए क्या होगा, एक समान होगा, अर्थात दोनों के लिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से ऊष्मीय प्रतिरोध, ऊष्मा के प्रवाह में जो प्रतिरोध होता है उसे हम ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। तो ऊष्मीय प्रतिरोध का मान भी क्या है, दोनों के लिए बराबर है, तो इसे हम R से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे हमें लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। अब ऊष्मीय प्रतिरोध जो R होता है इसके लिए सूत्र हो जाता है, ये होता है L/K गुणित A के बराबर। आज यहाँ पे ऊष्मीय प्रतिरोध, L लंबाई है, K यहाँ पे क्या दर्शा रहता है, ऊष्मा चालकता गुणांक को, A यहाँ पे अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को। तो यहाँ पे किन किन मान देख सकते हैं, इनके मान एक समान है, यहाँ पे प्रतिरोध एक समान है, उसी प्रकार से यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान है। तो अगर पहले तार के लिए तो ऊष्मीय प्रतिरोध R ही होगा, यहाँ पे लंबाई L1 है, उसी प्रकार से यहाँ पे ऊष्मा चालकता गुणांक K1 है, क्षेत्रफल A है। दूसरे के लिए अगर देखें तो यहाँ पे भी R है, तो ये क्या हो जाएगा L1 बटे K2 ऊष्मा चालकता गुणांक, क्षेत्रफल A है। तो देखिए यहाँ पे दोनों जो है R बराबर है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं L1 बटे K1 गुणित A बराबर जो हो जाएगा इस प्रकार से, सॉरी यहाँ पे लंबाई L2 थी, तो L2 बटे K2 A के बराबर। अब यहाँ से A आपस में कट जाएंगे, तो इस प्रकार से L1 बटे L2 बराबर क्या हो जाएगा, K1 बटे K2 के बराबर। अब K1 बटे K2 का मान देख सकते हैं समीकरण 1 से क्या है, 5/3 के बराबर। तो L1 बटे L2 क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे जो है लंबाइयों का अनुपात। तो लंबाइयों का प्रश्न में हमें क्या पूछा गया था, इस प्रकार से लंबाइयों का अनुपात, तो 5:3 यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है। दोनों छड़ हैं जिसकी ऊष्मा चालकताओं का अनुपात 5:3 है, तो इनकी लंबाइयों का अनुपात भी 5:3 ही होगा। तो विकल्प ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।